ओके। सबसे पहले बिस्किट किस चीज का बनता है? बिस्किट किस चीज का बनता है? मैं आप सबको भी पूछ सकता हूँ, परंतु थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इसके लिए मैं शॉर्ट एंड स्वीट बता देता हूँ। थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑन कर लूं मैं, ताकि टॉपिक रिकॉर्ड हो जाए। आपके पास गॉट इट आएगा, गॉट इट कर लेना। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो आप हाँ चैट में लिखते रहें, बिस्किट किस किस चीज से बनता है, बिस्किट और कुकीज किस किस चीज से बनता है। थोड़ा इन्वॉल्वमेंट देंगे तो मुझे भी आपका माइंडसेट समझ में आएगा, क्योंकि आमने सामने व्यक्ति होते हैं तब तो बात हो जाती है। जूम के ऊपर अपन या तो चैटिंग से ही पूछ सकते हैं। आप इन्वॉल्वमेंट देते रहें। तो आप यदि लिखना चाहते हैं तो लिखिए, बिस्किट किन किन चीजों से बनता है। राकेश सर बात करेंगे अपन, परंतु एक बार टॉपिक समझ लेते हैं। बिस्किट किन किन चीजों से बनता है? कुकीज और बिस्किट बनता है, आप लिखिएगा। सबसे पहले शुगर, चीनी, आ, और मैदा, और ग्लूटेन। ग्लूटेन, ये सभी चीजों के अपन ने अलग से टॉपिक किए हैं। शुगर के बारे में, चीनी के बारे में भी अपन ने बात किया है, व्हाइट शुगर के बारे में भी बात किया है, मैदे के बारे में भी कभी टॉपिक पे बात किया है, और ग्लूटेन के बारे में भी कई बार बात हुई है। और फैट, फैट वाली फैट्स भी उसमें मिलाया जाता है। फैट, ग्लूटेन, शुगर और मैदा। उसके अलावा आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल कलर भी मिलाया जाता है। उसके अलावा हाइड्रोजेनेटेड ऑयल। हाइड्रोजेनेटेड ऑयल क्या होता है? एक ऐसा ऑयल, कोई भी नॉर्मल ऑयल लिक्विड जैसा होता है, वो लिक्विड ऑयल को सॉलिड ऑयल में जो प्रोसेस करते हैं, तो उसको हाइड्रोजन के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, ताकि वो एक सॉलिड बन जाए, गाढ़ा बन जाए। तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजेनेटेड ऑयल। तो उस प्रोसेस के दौरान जो होने वाली चीजें हैं और जो मिलाई जाती है चीजें, इसके लिए उसको ऑयल को एक कैटेगरी बोली जाती है, हाइड्रोजेनेटेड ऑयल। तो ये चीजों का गोल करते हैं, और वो चीज को अपन यदि गोल करके घर में खाएंगे, बस वही बिस्किट है। ऐसा क्या क्या चीज का गोल खा रहे हो आप बिस्किट में? मैदा, एक कटोरी में आपने मैदा डाला, फिर उसमें शक्कर डाल लिया, फिर उसमें ग्लूटेन मिला लिया, फिर उसमें फैट मिला लिया, फिर थोड़ा आर्टिफिशियल कलर मिला लिया, कुछ जैसा फ्लेवर देना है वैसा फ्लेवर मिला लिया, और हाइड्रोजेनेटेड ऑयल मिला लिया। उसको चम्मच से हिला के और खाओगे तो कैसा लगेगा? अजीब सा लगेगा ना। सभी ऐसी चीजें हैं जो कोई भी प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन नहीं देती है। ऐसा तो ये चीजें, सभी चीजें का अपन ने अलग अलग कभी टॉपिक लिया है, और आप सभी चीजों के बारे में समझते हो कि ये सभी अनहेल्दी चीजें हैं। अब व्यक्ति ब्रेकफास्ट में खा रहा है, या स्नैक्स में खा रहा है, किसी भी टाइम पे खा रहा है, तो भी उसके डाइजेशन को इन चीजों से डिस्टरबेंस होता है। किन किन चीजों से? मैदा रेगुलर बेसिस पे जाएगा, चाहे 2 पीस ही जाए, रेगुलर बेसिस मैदा जा रहा है, रेगुलर बेसिस पे मैदा जा रहा है तो प्रॉब्लम होना है। ग्लूटेन जा रहा है तो प्रॉब्लम होना है। आर्टिफिशियल कलर रोज जा रहा है, रोज आर्टिफिशियल कलर, यानी कोई केमिकल ही तो है, रोज केमिकल जा रहा है तो उससे प्रॉब्लम होना है। रोज फैट जा रहा है, रोज फैट जा रहा है तो उससे प्रॉब्लम होना है। तो ज्यादातर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है। आप बच्चों को, कई बिस्किट के ऊपर लिखा हुआ रहता है बच्चों के लिए ये अलाउ नहीं है, और अपन उतना लिखी हुई चीजों को तो नहीं देखते हैं। उनको लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इतनी खतरनाक चीजें उनमें मिलाई हुई है कि उनको परमिशन, बेचने की परमिशन लेने के लिए ये सेंटेंस लिखना जरूरी है कि बच्चों के लिए अलाउ नहीं है। ऐसा आम आदमी, आम इंसान क्या देखता है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से वो इंस्पायर होता है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उस चीज को बेचने के लिए एक प्रॉपर रणनीति बनाई जाती है। आज कितने ब्रांड होंगे बिस्किट के, कितने ब्रांड होंगे बिस्किट के? एक अंदाजे से आप यदि चैट में लिखोगे तो हो सकता है आप लिख दोगे कम से कम 100 ब्रांड होंगे, 100 ब्रांड बिस्किट के होंगे। अब यदि आप में से किसी को यदि बिस्किट का बिजनेस करना है, कुकीज का बिजनेस करना है, तो आप 101वें हो जाओगे। अब आपको नए आदमी को पुराने वाले स्टेब्लिश्ड ब्रांड से जीतने के लिए या अपनी सेल बढ़ाने के लिए आपको कोई ऐसी टैग लाइन बनानी रहेगी, जो टैग लाइन मार्केट में लोगों के दिमाग पे असर करे और आपके ब्रांड का लोग लेना पसंद करें। जैसे वो टैग लाइन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। शुगर फ्री, शुगर फ्री बिस्किट है। अब शुगर फ्री है मतलब उसमें शक्कर नहीं मिलाई व्हाइट वाली, परंतु उसको मीठा बनाने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाई है, आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाई है। तो वो सच बोल रहे हैं कि उन्होंने व्हाइट शुगर नहीं मिलाई,
परंतु उससे भी खतरनाक चीज उन्होंने मिला दी, एक ऐसा केमिकल बना मिला दिया जो मीठा है, तो वो तो उससे भी ज्यादा डेंजरस है ना। अब शुगर फ्री को नॉर्मल इंसान तो शुगर फ्री वर्ड से इंस्पायर हो रहा है, पर उसको मीठा बनाने के लिए और क्या मिलाया उस चीज पे वो उतना ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि वो तो इनोसेंट है। उसके अलावा एक और चीज बताई जाती है कि ये मतलब डाइजेशन के लिए बढ़िया चीज है। तो वो चीज में डाइजेशन के लिए ओट्स, हाँ ओट्स वाले बिस्किट है कि ऐसा मतलब कुछ बोला जाता है, तो उसमें ओट्स है, वो सही बोल रहे हैं, परंतु कितने परसेंट होंगे ये अपन माइंड नहीं करते हैं। ओट्स वाले बिस्किट है, इसका मतलब अपन ये सोचते हैं कि कम से कम 50% तो होंगे, और यदि वही चीज 1% निकले तो, वही चीज केवल 2% निकले तो, वो तो उनकी जगह सही बोल रहे हैं ना, 1% है ओट्स, परंतु वो 1% की उस मतलब आप उस लाइन से इंस्पायर होकर परचेज कर लेते हैं, आपका मतलब कोई भी व्यक्ति। तो हमें खान पान और डाइट प्लान के बारे में यहाँ पे बात करना जरूरी होता है, क्योंकि हम वेट लॉस के बारे में एजुकेशन देते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति फैट, शुगर, मैदा, ग्लूटेन, आर्टिफिशियल कलर से 2 बिस्किट में कितनी कैलोरी हुई, और उस कैलोरी के साथ जब टी, कॉफी ऐड कर लेता है, चाय ऐड कर लेता है शुगर वाली, तो सोचो उसमें कितना कैलोरी हो जाता है। तो हम वेट लॉस में तो कैलोरी कट करवाते हैं, और चलो कैलोरी मिल गया, परंतु कैलोरी मिलता तो कुछ सेहत के लिए क्वालिटी वाली चीज तो मिलती, पोषण तो मिलता नहीं, तो पोषण मिला और कैलोरी और मिल गया, यानी इम्यूनिटी भी कम होगी, कमजोरी भी आएगी, थकान भी होगी, मूड भी ऑफ होगा, डाइजेशन भी डिस्टर्ब होगा, और वजन भी बढ़ेगा। एक वीडियो कल व्हाट्सएप पे आया मेरे पास, ऐसे ही कोई ग्रुप में, वो वीडियो मैंने डाउनलोड किया है, वो वीडियो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, आप खुद देखना, आप खुद देख करके मुझे लगता है हैरान हो जाओगे। अभी तक का टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हुआ कि जब भी आप बिस्किट खाते हैं तो क्या चीजों का घोल करके आप पी रहे हो, ऐसा। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपको एक वीडियो की, स्माइल करो तो थोड़ा, क्योंकि स्माइल किए बिना स्क्रीन शेयर होती नहीं है ना। फैंटास्टिक, ये किया। Recording stopped. मुझे स्क्रीन शेयर करना है एक बार, आप वेट कीजिएगा, 1 मिनट का एक वीडियो है। आपको वीडियो दिखे तो आप मुझे थम्स अप करना कि हाँ सर वीडियो शेयर हो गया, दिख रहा है। दिख रहा है, आवाज भी आ रही है? प्ले ही नहीं किया मैंने अभी, ये प्ले किया है अभी। गुड डे, आवाज आई? गुड डे ऐसी आवाज आई ना? हाँ, इसका मतलब आवाज भी आ रही है, शेयर भी हो गया। चलो वापस से मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ और शेयर। Recording in progress. कैशू आमंड कुकीज, इसमें कितना कैशू और आमंड होगा? 50-60% तो होना चाहिए गुड डे में, अगर मैं कैशू और आलमंड देख रहा हूँ तो। आमंड 1.4% एंड कैश, देख रहे हो लाइन के नीचे केवल 1% आलमंड है और आधा % कैशू है। काजू बादाम 1% से भी कम है, आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे अंडरलाइन के नीचे, ऐसा। ये गुड डे में मतलब वो चीजें मार्केटिंग के लिए दिखाई जाती है, तो अपन सोचते हैं हाँ यार बात तो सही है। अब उस चीज की खुशबू आए इसलिए उसमें ऐसे फ्लेवर मिला दिए जाते हैं, ऐसा। और ऊपर ही ऊपर इंग्रेडिएंट्स में आप देख सकते हो, मैदा है और पाम ऑयल है और शुगर है और नट्स है। अब नट्स पढ़ेंगे अपन, इसकी डिटेल नहीं देखेंगे कि कितना % है। आगे बढ़ते हैं। कैशू 0.4%, होल व्हीट माली। एंटायर पॉइंट ऑफ होल व्हीट इसके इसमें मैदा नहीं होगा, इसमें 52% मैदा है और मैदा 52%, 19.5% होल व्हीट। दिस इज बीइंग सोल्ड एज न्यूट्रीचॉइस, यानी होल मतलब मोटे अनाज वाले नाम पे जो बिस्किट होते हैं उनमें आप सोचते हैं कि मोटा अनाज है, इसका मतलब मैदा नहीं है। हाँ मोटा अनाज बोला गया है तो मोटा अनाज है, परंतु वो किस क्वांटिटी में होगा, वो बहुत कम क्वांटिटी में होगा। होल व्हीट इसके इसमें मैदा नहीं होगा, इसमें 52% मैदा है और 19.5% होल व्हीट। दिस इज बीइंग सोल्ड एज न्यूट्रीचॉइस हर्ब्स, अश्वगंधा, टर्मरिक, तुलसी, गिलोय, आंवला, 5 हर्ब का मेंशन किए गए हैं और पांचों हर्ब मिला के 0.1% है।
न्यूट्री चॉइस के लिए अभी किसी ने लिखा भी था ना चैटिंग में कि न्यूट्री चॉइस वाले का क्या कहानी है के? तो ये न्यूट्री चॉइस वाले की कहानी है। ये न्यूट्री चॉइस वाले में ये औषधियां है के? हाँ है औषधियां, मना नहीं है, पर कितनी है वो आपको देखना है कि ये न्यूट्री चॉइस कौन से ब्रांड का है ये, मुझे नहीं आइडिया, सबको आइडिया है ज्यादातर को। अश्वगंधा, टर्मरिक, तुलसी, गिलोय, आंवला, 5 हर्ब का मेंशन किए गए हैं और पांचों हर्ब मिला के 0.1% है। किसान हेजलनट चोको पीनट स्प्रेड, इसको देखना, ये भी कई बार घरों में बहुत यूज होता है। इसमें हेजलनट है ही नहीं। द नेम ऑफ द केचप इज फ्रेश टोमेटो केचप। फ्रेश टोमेटो केचप, अपन सोचते हैं कि इसमें फ्रेश टमाटर का केचप है, नहीं, फ्रेश टोमेटो में टमाटर का केचप नहीं है, वो तो फ्रेश टोमेटो उसका नाम है, ऐसा यानी ब्रांड का नाम है। यहाँ पीछे में लिखा है, यहाँ एस्टेरिस्क साइन है, दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम / ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। मतलब फ्रेश टोमेटो सिर्फ नेम और नाम रख दो फ्रेश टोमेटो, वाह, सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व। ORSL पीछे में लिखा है, नॉट एन ORS। इसको टर्न अराउंड करो, डू नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग डायरिया। सब लोग कंज्यूम ORS उसी में करते हैं। तो यू आर जस्ट सेइंग कि ठीक है लोग लिख रहे हैं, होगा उसका असर भी, बट 0.1%। जैसे बोलते हैं डिटॉल में दिखाते हैं ना, एक कीटाणु बच गया। हाँ, ऐसे तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बहुत बार हम आकर्षित होते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से, बहुत बार हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से इंस्पायर होते हैं क्योंकि हमने वही देखा है, वही सुनते हैं, हमारे बच्चे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से इंस्पायर होते हैं, परंतु हमें इतना टाइम नहीं रहता है कि अपन एक एक चीज की छानबीन करें। मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना, आपने मेरे को फीस पे किया है सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, तो इसलिए अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ के अलावा दूसरी जगह ये टॉपिक की बात थोड़ी होती है। तो इसके लिए क्या आपके पास समाधान है? ऐसी बहुत सारी लाइफस्टाइल, रहन सहन, खान पान में सैकड़ों चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, तो और आपको बताना जरूरी है। तो इसके लिए इस कम्युनिटी में बने रहते हैं तो कभी किस टॉपिक के बारे में चर्चा होती है, कभी किसी टॉपिक के बारे में चर्चा होती है, बहुत कुछ आपको जानकारी आ जाती है। अभी आपने एक्सरसाइज किया, ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करते करते आपने टॉपिक सुन लिया और आपको कई सारी चीजों का माइंड ओपन हो गया। अभी आपकी परचेजिंग चॉइस बदल जाएगी, परचेजिंग चॉइस में असली एजुकेशन आ जाएगी, अवेयरनेस आ जाएगी, आपकी फूड चॉइस बदल जाएगी, आपकी फूड प्लानिंग बदल जाएगी।